सिद्धार्थ पीवीटी आईटीआई ट्रेड फीटर। स्क्रैपर कटिंग टूल्स में स्क्रैपर भी एक प्रकार का कटिंग टूल्स है जिसे हिंदी में खुरचनी के नाम से जानते हैं। ये प्रायः टूल स्टील के बनाए जाते हैं और इनकी कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर कर लिया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास के ऑडियो क्लिप में बताया था। जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हों वो मेरी पिछली क्लास को सुन लें और फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क नंबर है 7050032491। कभी कभी स्क्रैपर ब्रोकन फाइल्स अथवा पुरानी फाइल से भी बनाया जाता है। इन्हें हीट करके आवश्यक शेप में मोड़ लिया जाता है तथा ग्राइंडिंग द्वारा इनकी कटिंग एज बना ली जाती है। फिर इन्हें हार्ड एंड टेम्पर कर लिया जाता है। अब स्क्रैपर होते कितने प्रकार के हैं तो मैं आपको बता दूं। स्क्रैपर आवश्यकता अनुसार बनाई जाती हैं जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। पहला, फ्लैट स्क्रैपर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसकी बनावट समतल होती है। दूसरा, हुक स्क्रैपर। यह नीचे की ओर मुड़ा हुआ सिरा होते हैं और इसी पर कटिंग एज बनी होती है जिसका उपयोग फ्लोरिंग फिनिश लाने के लिए किया जाता है। तीसरा, ट्रायंगुलर शेप। इस प्रकार की स्क्रैपर में 3 कटिंग एजेज होती हैं। इसे पुरानी ट्रायंगुलर फाइल से बनाया जाता है। इसका उपयोग राउंड एवं कर्व सरफेस को स्क्रैपिंग करने तथा बर्स को क्लीन करने के लिए किया जाता है। चौथा, हाफ राउंड स्क्रैपर। इसमें 2 कटिंग एजेज होती हैं। इन्हें पुरानी फाइल से बनाया जाता है। इनका उपयोग कर्व और राउंड सरफेस को फिनिश करने के लिए किया जाता है। पांचवा है डबल हैंडल स्क्रैपर। इस प्रकार के स्क्रैपर में डबल हैंडल लगे होते हैं जिसका उपयोग बेयरिंग बॉक्स एवं कर्व सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिल। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ड्रिल के माध्यम से ही ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है। अब आइए जानते हैं ड्रिल है क्या। यह एक ऐसा कटिंग टूल है जिसके प्रयोग से राउंड होल बनाए जाते हैं, जिसका प्रयोग ड्रिल मशीन की सहायता से किया जाता है। और जिस ड्रिल और ड्रिल मशीन की सहायता से राउंड होल बनाए जाते हैं उस क्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिल प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। सॉफ्ट मेटल के लिए हाई कार्बन स्टील और हार्ड मेटल के लिए हाई स्पीड स्टील के ड्रिल बिट उपयोग में लिए जाते हैं और मास प्रोडक्शन के लिए कार्बाइड टिप वाले ड्रिल बिट का उपयोग किया जाता है। अब कार्य के अनुसार ड्रिल बिट इस प्रकार के हैं, जैसे फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, टैपर सैंक कोर ड्रिल, वॉयल होल ड्रिल, सेंटर ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल। इन सभी ड्रिल बिट का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। इनमें सबसे अधिक ट्विस्ट ड्रिल का किया जाता है। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ ड्रिल। ऊपर से देखने पर सबसे ऊपर टैंक जो ड्रिल चक में फिट होती है। टैंक के नीचे सैंक, ये स्ट्रेट व टेपर होती हैं और जहाँ सैंक इंड होती है और जिस पर स्पाइरल फ्लूट्स कटे होते हैं, जो ड्रिलिंग करते समय स्पाइरल चिप्स को बाहर निकालते हैं, बॉडी कहलाते हैं। फ्लूट्स का दूसरा काम कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। उसके ठीक ऊपर मार्जिन होता है और सबसे नीचे कटिंग एज जिससे कटाई होती है और राउंड होल बनते हैं। अब कुछ ड्रिल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एक साधारण कार्यों के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है तो जवाब है 118 डिग्री, जो कि दोनों तरफ लिप्स की एक्सिस के साथ 59 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अगला प्रश्न है ड्रिल बिट में क्लियरेंस एंगल किस लिए दिया जाता है तो इसका जवाब है ड्रिल बिट ड्रिलिंग के समय आसानी से मूव करके कटिंग करते हुए मूव कर सके।
दूसरा प्रश्न, ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल किस बेस पर रखा जाता है? तो इसका जवाब है ड्रिल किए जाने वाले मेटल के आधार पर हार्ड मेटल के लिए अधिक और सॉफ्ट मेटल के लिए कम रखा जाता है। अगला प्रश्न है, ड्रिल बिट में क्लियरेंस एंगल किस बेस पर रखा जाता है? तो इसका जवाब है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिल मेटल, अर्थात ड्रिलिंग किए जाने वाले मेटल के आधार पर हार्ड मेटल के लिए कम तथा सॉफ्ट मेटल के लिए अधिक रखा जाता है, जो कार्य के अनुसार 7 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। साधारण कार्यों के लिए यह 12 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जाता है। तो ये थे स्क्रैपर और ड्रिल के बारे में महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ। इसे बहुत ध्यान से सुने और अपने नोटबुक में नोट कर लें। परीक्षा में ये आएंगे, इसलिए ये भी आई कहा जाए तो गलत नहीं होगी। आज इतना ही। आगे आपके लिए टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, होल्डिंग डिवाइस लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।